आयुषी और भावना के घर पहुंचने के बाद परिजनों में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। परिवार के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए ढोल बजाकर माला पहनाकर स्वागत किया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। वहीं दोनों बेटियों के घर सकुशल पहुंचने से परिजनों ने सरकार का आभार भी जताया। यूक्रेन के कीव में फंसी भीमनाल की दो बेटियां पहुंची भीमनाल, परिजनों ने की जताई खुशी, किया स्वागत। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच फंसे भारतीय छात्रों की घर वापसी का दौर जारी है। इसी बीच भीमनाल शहर की निवासी आयुषी बिश्नोई और भावना बिश्नोई की भी वतन वापसी हुई, जिस पर उनके घर पहुंचने पर परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए उनका स्वागत किया। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए विवाद के बाद आयुषी और भावना बिश्नोई यूक्रेन की राजधानी कीव शहर में हॉस्टल में फंसे हुए थे। इसके बाद लगातार परिजनों ने घर वापसी को लेकर संपर्क किया जा रहा था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आयुषी ने बताया कि करीब 10 दिन तक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खाने पीने की व्यवस्था को लेकर भी कई दिक्कतें झेलनी पड़ी और रूस की ओर से यूक्रेन पर किए जा रहे हमले को लेकर कीव शहर पर लगातार बमबारी हो रही थी। ऐसे में काफी डर लग रहा था और तेज धमाकों की आवाज भी सुनाई देती थी। जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसमें फंसे हुए थे, वहाँ पे कितने दिन तक वहाँ रहे और किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? 24 को हमारी फ्लाइट थी और 24 को ही रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पे। 28 को हम लोग कीव से निकले, तो 24 से 28 तक कीव के हमारे कॉलेज के हॉस्टल में हम लोग बंद थे। उसके बाद आपने यहाँ आने के लिए क्या क्या प्रयास किए? 28 को जब वीकेंड कर्फ्यू खोला था ताकि स्टूडेंट्स निकल सके, तो हम भी उसी दिन निकले और रेलवे स्टेशन पहुंचे। फिर रेलवे स्टेशन से काफी कोशिश के बाद में, क्योंकि इंडियंस को अलाउ नहीं कर रहे थे ट्रेन्स में चढ़ने के लिए, तो हम लोग सुबह 11 बजे स्टेशन पहुंचे थे। रात को 11 बजे हमें ट्रेन में बैठने का मौका मिला, जहां से हम लोग लवीव के लिए निकले। अगले दिन सुबह 11 बजे लवीव पहुंचे, फिर वहां से बाय बस शाम को 5-6 बजे निकले हम लोग उज़गरोड के लिए। वहां से हर बॉर्डर पास में था, पर हम लोगों ने, क्योंकि उस टाइम सबसे अच्छी कंडीशन स्लोवाकिया में थी, तो हमने डिसाइड किया स्लोवाकिया जाने के लिए। तो उज़गरोड से स्लोवाकिया बॉर्डर क्रॉस करने तक पैदल डिस्टेंस हमने कवर किया। करीब 6-8 घंटे हमें लगे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। डिस्टेंस 20 किलोमीटर था, पर वेट करना पड़ा निकलने के लिए। बताया जा रहा है वहाँ खाने पीने की भी काफी दिक्कतें हो रही थी। कर्फ्यू लग चुका है, तो खाना पीना ऑब्वियसली अरेंज पहले से जो था हमारे पास में, उसी से हमें काम चलाना पड़ा। आपको कितना खौफ महसूस हुआ आपने युद्ध के दौरान वहाँ पे? किलोमीटर के डिस्टेंस में बॉम्बिंग, शेलिंग, फायरिंग हो रही थी, तो डेंजरस काफी थी सिचुएशन। भारत सरकार ने क्या प्रयास किए, इससे आप क्या कहें, बताएंगे इस बारे में? सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली। बॉर्डर हमने अपने सीनियर्स के हेल्प के साथ अपने रिस्क पे क्रॉस किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो स्लोवाकिया में इंडियन एम्बेसी और मुझे मेरी स्टेट गवर्नमेंट यानी राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से खूब हेल्प मिली। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.